स्वागत है सीएसएन स्टडी में और आप लोग देख रहे हैं क्लास 12 के प्रोजेक्ट रेल के तहत जो मॉडल प्रश्न पत्र निकला है उसके हम लोग भूगोल के सेट 2 को सब्जेक्टिव आंसर को बताने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है क्या है कि सेट 2 सब्जेक्टिव आंसर भूगोल के। ठीक है, क्या तो भूगोल के ये सिर्फ प्रोजेक्ट रेल जो निकला है के तहत जो मॉडल प्रश्न वह सिर्फ कोडरमा जिले के लिए ही बच्चों के लिए लाभ नहीं होगा, ये पूरे झारखंड के लिए लाभ होगा। ठीक है, सारे को प्रश्नों का आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। साथ ही हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जितने भी है सारे को देखेंगे। और आप लोग क्या कीजिए, हमारे चैनल में सबसे पहले नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग सब्जेक्टिव आंसर को देखिए, साफ साफ है यहाँ पर किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर देना है एक से हम लोग, लेकिन जितना 7 हो क्वेश्चन के आपको आंसर देंगे। ये बहुत ही वीवीआई सभी बच्चों के लिए है, पूरे झारखंड के विद्यार्थियों के लिए क्या है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग आंसर को जानते हैं देर ना करते हुए। पहला क्वेश्चन क्या है, स्थानांतरणशील कृषि को भारत के उत्तरी पूर्व राज्य में किस नाम से जाना जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, झूम खेती कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व की जनसंख्या 5 अरब से 6 अरब होने में कितना वर्ष लगा, तो 12 साल लगा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पनामा नहर का निर्माण किस देश ने किया था। देखिए देश का नाम है अमेरिका, जो और व्यक्ति किसने किया था, तो गोएथल्स। कब किया था, 1914 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, देश का नाम क्या है, पनामा नहर का जिसने क्या है तो अमेरिका ने किया था। किसने किया था, तो गोएथल्स ने किया था। कब किया था, 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, झारखंड का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो झरिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन 2 स्थानों को जोड़ता है, यानी कि यह गंगा नदी पर है और हल्दिया और इलाहाबाद को क्या करता है, जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एशिया के सबसे बड़ी गंदी बस्ती कौन सा है, तो आप लोग को जो कोरोना के समय देखने को मिल रहा था धारावाही, यानी कि मुंबई के, जो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग क्या है एक साथ बहुत ही मतलब कम जगह में ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पर जो सबसे जो गंदी बस्ती है ना तो धारावाही है। ठीक है, धारावी जो है ना सबसे मुंबई में है और एशिया का सबसे बड़ा क्या है, गंदी बस्ती में शामिल है। और यह चलिए इसके बारे में हम लोग आंसर को बताएं। धारावी यानी कि मुंबई महाराष्ट्र भारत में एक उपनगर है। इसे अक्सर दुनिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक माना जाता है। धारावी का क्षेत्रफल कितना है, 2.39 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि इसको वर्गमील में देखने जाए तो 0.92 हो जाता है, एकड़ में देखने जाए तो 590 एकड़ हो जाता है। ठीक है, और अधिक कितना जनसंख्या है, लगभग 1 करोड़ है। यहाँ पर देखिए इतना कम जगह में कितना 1 करोड़ लगभग क्या है जनसंख्या है। तो अब चलिए देखते हैं रौर किला, रौर कोयला क्षेत्र किस, ठीक है, रौर कोयला क्षेत्र किस क्षेत्र देश से संबंधित है, तो वह है जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुख्य श्रमिक एवं सीमांत श्रमिक में क्या अंतर है, तो मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं, जो 183 दिन कम से कम उसको काम मिलता है, उस काम करता है, यानी कि उसको क्या कहते हैं, मुख्य श्रमिक कहते हैं। जिसको क्या 183 दिन से काम नहीं मिलता, कम काम मिलता है, तो उसे क्या कहते हैं, सीमांत श्रमिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि प्रवास प्रतिकर्ष कारक तथा अपकर्ष कारक क्या समझते हैं, तो देखिए प्रतिकर्ष कारक वे कारण होते हैं जिनके कारण लोग अपना क्या करते हैं, निवास स्थान या उद्गम स्थान क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, यानी कि अपना घर द्वार के छोड़ करके क्यों छोड़ते हैं, तो बाढ़ भूकंप मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण। ठीक है, यह क्या हो गया, प्रतिकर्ष कारक हो गया। और अपकर्ष कारक क्या हो गया कि वे लोग जो मतलब अभी अपकर्ष कारक में आएंगे जहाँ पर शिक्षा का अवसर, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार का अवसर मिले, इस कारण से लोग क्या करते हैं, उस जगह पर स्थान को आकर्षित करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, अपकर्ष कारक। तो इसे कैसे लिखिएगा, अपकर्ष कारक ऐसा कारक है जो विभिन्न स्थान के लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे शिक्षा का अवसर, स्वास्थ्य का अवसर, रोजगार का अवसर आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के 3 कृषि ऋतु को उदाहरण सहित वर्णन करें। कि भारत में 3 फसल ऋतुएं हैं, खरीफ, रबी और तथा जायद है। ठीक है, यानी कि तो इसके खरीफ फसल जो है कब रोपा जाता है, चलिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। खरीफ फसल वो फसल है जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। कब बोया जाता है, तो वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाती है। ये भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। इसमें क्या क्या मतलब बोया जाता है, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसल है। नेक्स्ट हम लोग चलिए पढ़ते हैं रबी फसल। तो रबी फसल की सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और गर्मियों में अप्रैल से जून तक काटी जाती है। यह फसलें जो ज़्यादातर क्या होते हैं, उत्तर और उत्तरी पश्चिम भागों में, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है। तो इसमें उदाहरण क्या है, इसका कौन क्या क्या, गेहूँ जो है, मटर है, चना है, सरसों, इस
जो है उगाई जाती है। अब जायद देखते हैं। जायद क्या है? खरीफ फसल और रबी फसल के बीच बचने वाले समय के दौरान जिन फसलों का उत्पादन किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? जायद फसल कहते हैं। ठीक है, यानी कि दरअसल इस मौसम में बोई जाने वाली फसलों को पकने में बहुत ही कम समय लगता है। जायद की फसलों का उत्पादन मुख्य रूप से मार्च से जून माह के बीच में किया जाता है। इसमें ककड़ी है, खीरा है, तरबूज है, तोरई है, खरबूजा है, टमाटर आदि जैसी फसलें शामिल है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जल संभर प्रबंधन। सब क्या समझते हैं? तो जल संभर प्रबंधन पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है। यानी कि जल संबंध जो संभर प्रबंधन है वो पानी को क्या करता है? मतलब पानी को क्या करता है? बढ़ाने का एक क्या है? प्रबंधन है। यानी कि उपलब्धता को क्या करता है? प्रबंधन है। ठीक है, यानी कि पानी को बढ़ाने का क्या है? एक प्रबंधन है। ठीक है, भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से रोकता है। यानी कि भूमिगत जो नीचे धीरे धीरे क्या हो रहा है? भूमि के अंदर जो जल है वो धीरे धीरे नीचे ही जा रहा है। ठीक है, फ्लोराइड, नाइट्रेट जैसे संदूषकों को कम करके अमिश्रण भूमिगत जल की गुणवत्ता बढ़ाता है। मृदा अपरदन और बाढ़ से को रोकता है। केंद्र और राज्य ने सरकारों देश में बहुत से जल संभर विकास और प्रबंधन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यानी कि सरकार द्वारा भी क्या हो रहा है कि जल संभर प्रबंधन, जल को भूमिगत जल को बढ़ाने के लिए, उसके बाद उसके गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? कार्यक्रम यानी कि प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं जिससे क्या होगा? उसको बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट कोंकण रेलवे के बारे में एक वर्णन करिए। यानी कोंकण रेलवे भारत की वाणिज्य राजधानी मुंबई और मंगलोर को जोड़ने वाले क्या है? महत्वपूर्ण कड़ी थी। क्या है? 736 किलोमीटर लंबी यह लाइन महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्यों को जोड़ती है, जो एक ऐसा क्षेत्र है जहां आर पार बहती नदियां, गहरी घाटियां और आसमान छूते हुए पहाड़ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं स्थान और स्थिति के मध्य अंतर। स्थान और स्थिति, यानी कि हम लोग दो यहाँ पर वर्ड देख पा रहे हैं। स्थान किसे कहते हैं और स्थिति कैसे कहते हैं? इसके बीच क्या करना है? अंतर बताना है। स्थान का संबंध क्या है? भूभाग से है। किसका? जहाँ मानव बस्ती बनाकर रहते हैं। साथ ही वो अनेक जीवनोपयोगी क्रियाकलापों में क्या करते हैं? क्रियाकलापों में संलग्न करते हैं, यानी कि उसमें रहते हैं। ठीक है, संलग्न रहते हैं। जबकि स्थिति का क्या है कि संबंध उनके भौगोलिक पर्यावरणीय दशाओं के अलावा समीप ठीक है बस्तियों से है, समीप बस्तियों से है, जिनसे क्या होती है? एक बस्ती प्रभावित होती है। यानी कि देखिए ये स्थान मतलब जगह से संबंधित है, और वहाँ के जो इसके समझ लीजिए कि स्थिति मतलब वहाँ के भौगोलिक पर्यावरण वातावरण से उसका संबंध है। ठीक है, सुएज नहर क्या है? चलिए जानते हैं। सुएज नहर के बारे में टिप्पणी लिखने बोला है। यह मानव निर्मित नहर है। ठीक है, यह 1869 ईस्वी में मिस्र में उत्तर में पोर्ट सईद और दक्षिण में पोर्ट सुएज के बीच भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए बनाई गई थी। यानी कि जो क्या है? दक्षिण में पोर्ट सुएज के और कहाँ? उत्तर में पोर्ट सईद, दोनों को भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए बनाया गया था। ठीक है, ये इसमें देखिए कब सुएज नहर का जो निर्मित किया गया था? 1869 में, याद रखिएगा 1869 में, 1869 याद रखिएगा। यह यूरोप को हिंद महासागर के लिए एक नया प्रवेश द्वार देता है, और कैप ऑफ गुड होप रूट की तुलना में लंदन और लिवरपूल से मुंबई की यात्रा पर सीधी समुद्री मार्ग की दूरी आधा यानी कि 6000 किलोमीटर कम कर देता है। यानी कि ये हमारे हिंद महासागर है, इसके लिए बहुत ही आधार मतलब उसकी दूरी को क्या करता है? कम कर देता है। यह बिना तालों बाली समुद्र स्तरीय नहर है और लगभग 160 किलोमीटर लंबी है, और 1938 ईस्वी में 17 के मुकाबले लगभग 100 जहाज प्रतिदिन यात्रा करते हैं। यानी कि यहाँ पर 100 दिन क्या होता है? डेली क्या प्रतिदिन 100 जहाज इससे आर पार होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हम लोग अभी तक कितना देखें? 14 नंबर तक पढ़े हैं, यानी कि सेक्शन सी को हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही लंबा चौड़ा वीडियो बन रहा है। थैंक यू देखने के लिए, और जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।